नंबर डाल दिया, किसी ने BP20 ओनली ही लिख दिया और किसी ने अपने घर का एड्रेस डाल दिया और घर के एड्रेस डालने के बाद में आगे लिख दिया यहाँ पे भेज दो। तो ये चीजें भी हुई। तो वो क्या होता है कि उसमें क्या हुआ, वो सारा पैसा जो ना वो लैप्स हो जाता है, वो कोई नहीं ढूंढ सकता, वो चला जाता है वो सारा अमाउंट। लेकिन उसमें 48,000 सॉरी 40 नहीं $48,000 तक का मैंने उसका रिफंड भी करवा दिया, मैंने रिफंड करा दिया और उनके पास में वॉलेट में चला भी गया। लेकिन फिर मैंने जो है ना स्ट्रिक्टली उसके ऊपर स्टेप ले करके कि आप लोग इंश्योर हो जाओ, जो भी आप वॉलेट एड्रेस डाल रहे हो वो वॉलेट एड्रेस आप जो है ना सही से डालो और ऐसा डालो जो बिल्कुल देख लो समझ लो ये सही है वॉलेट एड्रेस, तभी डालो, नहीं तो अभी जो भी पैसा जाएगा उसकी गारंटी मेरी नहीं है। हमने नोटिफिकेशन भी डाला, हर तरफ ये पोस्टिंग भी डलवा दी कि वॉलेट एड्रेस डालो तो भी जो है वो सही से डालो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि कम से कम नहीं $1.5 लाख लोगों का लैप्स हुआ है, कल से लेकर के अब तक का $1.5 लाख को बर्बाद हुआ है लोगों का। तो इससे काफी नुकसान है और मैं सही बात बताऊं इस बात का अंदाजा मुझे पहले भी था और इसीलिए मैं फोकस कर रहा था कि यूएसडीटी का विड्रॉल ना खोल करके हम गेयर का विड्रॉल खोलें, क्योंकि यूएसडीटी चला गया तो यूएसडीटी हमारा टोकन नहीं है, अगर गेयर चला गया तो हम रिप्लेस करके दे सकते हैं, हमारा अपना टोकन है। यूएसडीटी चला गया तो हम नहीं दे सकते। तो हम पूरी कोशिश में यही थे, लोग यही पीछे पड़ रहे कि आपने कहा था खोल दो खोल दो, जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा ये खराब हुआ है। सबसे ज्यादा जो पैसा खराब हुआ उन्हीं लोगों के साथ में गलत हुआ, उन्हीं लोगों का पैसा सबसे ज्यादा खराब हुआ। उनको उनको नॉलेज नहीं थी कि उसको कैसे विड्रॉल करना है, कहाँ लेकर के जाना है, क्या डालना है, उल्टे सीधे एड्रेस डाल दिए और चीजें कर दी और वो गलत एड्रेसेस में सब चला गया और उसमें क्या हुआ कि लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। तो वही चीजें हैं कि हालांकि मैं पहले भी स्टेप लेने वाला था कि मैं यूएसडीटी का विड्रॉल ना करके मैं गेयर नेटवर्क का गेयर यहाँ से वहां ट्रांसफर करो और वहां पर ट्रेड करके आप सेल कर सकते हो और वहीं के वहीं सेल करने के ऊपर हमारी जैसे ही आप सेल करोगे वहीं के ऊपर जो भी यूएसडीटी आएगा वो हम खुद खरीद लेंगे और आपको आईएनआर में पैसा जो भी चाहिए होगा वो हम खुद दे देंगे। कमाल की। और आईएनआर में पैसा दे देंगे, साथ साथ हमने मतलब जो हमने फैसिलिटीज सोची हुई थी, लेकिन लोगों के पैनिक होने और लोगों के डर में आ जाने की वजह से हमें बार बार स्टेप लेना पड़ रहा था, क्योंकि लोग अफवाहें फैलाने लग गए थे, उल्टी सीधी बातें करने लग गए थे। क्योंकि देखिए मेरा हर एक स्टेप यही होता है कि लोगों के लिए शायद उनके साथ में गेम हो रहा है, उनके साथ में खेल हो रहा है, वो चीजों के ऊपर मतलब वो सही मायनों में भरोसा कर नहीं पा रहे। तो भाई भरोसा करना पड़ेगा। अभी आप लोगों का कितने लोगों का पैसा बर्बाद हो गया होगा, यूएसडीटी लैप्स हो गया होगा, उल्टे सीधे वॉलेट डाले होंगे, वो चीजें वापस नहीं ला सकते कि मेरे अंदर जो चीजें थी मैंने इतना हद तक किया, मुझे $48,000 मैंने फिर भी कल दिए थे, मैंने दे दूं क्या मतलब गलती से दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन वो $48,000 देने के बावजूद 1.5 लाख से ज्यादा डॉलर लैप्स हुए आज आज तक का, अभी तक का। तो लोगों का पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, ये रिफंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये कहीं से नहीं मिल सकता। गेयर नेटवर्क में अगर होगा तो गेयर नेटवर्क में अच्छी चीज ये है कि वो हमारा अपना टोकन है, अगर किसी का कुछ लैप्स हुआ भी या कुछ हुआ हो भी गया तो हम अपने पास से दे सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो गेयर नेटवर्क में यूएसडीटी में फर्क पड़ेगा। लोग इस चीज को समझना नहीं चाह रहे थे। आप बस विड्रॉल खोल दो, विड्रॉल खोल दो, हमने विड्रॉल खोल दिया, उसमें बैंक अकाउंट नंबर डाल रहा है, कोई आईएफएससी नंबर डाल रहा है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से नॉलेज नहीं ले रहे हैं और उसको उन्होंने स्टेप ले लिया और वो भर मतलब बेकार हो गए पैसे। अब क्या होगा उनका, कुछ नहीं हो सकता, वो रिटर्न नहीं हो सकते पैसे, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। कल हमसे जितना हो सका था वो हमने किया ही, उसके बावजूद हमने लोगों का भाई विड्रॉल तो हमें देना ही है, हमने खोला है तो भाई इतने दिन बाद खोला था तो बहुत सारे भरमार बहुत बहुत लोग एकदम से आ गए और पूरा मतलब ये कि हमारा सिस्टम तक बैठने लग गया था, लेकिन हमने सर्वर को आप कर करके हमने लेकिन उसको आगे बढ़ाया ताकि लोगों को परेशानी ना हो, हम सर्वर को आप करेंगे और आगे जरूर बढ़ाएंगे, इसी चीज में हम लोग लगे रहे। तो वही है कि आप लोग थोड़ा सा वो करिए, हमें मतलब इस चीज को लेकर के समझने की कोशिश करिए। लोगों से एक निवेदन है कि हमारा कोई भी स्टेप होगा या कोई भी चीज होगी आपकी आसानी के लिए ही होगी और हम फिर आप लोगों से कहेंगे आप लोग विड्रॉल ना करिए और कल से परसों तक का हमारा जो है गेयर नेटवर्क का विड्रॉल आ जाएगा। आप कॉइन क्रेप प्रो की एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा कल कल के बाद से परसों से
और वहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और जैसे ही वो एप्लीकेशन आ जाएगी तो हम आपको वीडियो भी बना करके दे देंगे, सारी चीज़ें किस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो, वहाँ पर कैसे आप सेल कर सकते हो और आईएनआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, अपने एक्सचेंज की तो हम गारंटी ले सकते हैं कि आपका पैसा इधर-उधर नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे एक्सचेंज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना? तो इसीलिए आप देखिए, हमारे यहाँ से कोई भी CoinCrypto पे कोई अमाउंट लेकर के नहीं गया। मुझे लगता है शायद एक आध लोग, कुछ लोग होंगे जो CoinCrypto पे अमाउंट लेके गए हैं। मैक्सिमम लोग बाइनेंस या अदर दूसरे एक्सचेंजेस पर भागे हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इधर-उधर ना जा करके हमारे अपने ही हमारे हम सबका अपना एक्सचेंज है CoinCrypto, और थोड़ा-सा उसमें हमारी तरफ से, हमारे डेवलपर्स की तरफ से डिले हुआ। हम हालाँकि कोशिश कर रहे थे हम और जल्दी ले आते, वो डिले हुआ और इसी वजह से हमें मजबूरन फिर हमें यूएसडीटी का ये खोलना ही पड़ा, ताकि जो है आप लोग पैनिक हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, हमें वो खोलना पड़ा और उसको लिए ये चीज़ें करनी पड़ी। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा-सा अगर सपोर्ट करें, तो कोशिश करें कि ना सेल करें। अगर सेल भी किया है तो आप गेयर का रेट नीचे है, अभी आप खरीद के भी रख लीजिए। क्योंकि कल से परसों तक का गेयर का जो है ना, हम कल खोल देंगे और यूएसडीटी का बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे यूज़र्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं यूएसडीटी की वजह से, जिसकी वजह से हमें खुद भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि हम यूएसडीटी में उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम यूएसडीटी बंद करेंगे, जिसके पास भी है, अभी रेट डाउन है। यूएसडीटी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना, गेयर नेटवर्क को खरीद करके रख लो, और गेयर नेटवर्क से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, कल परसों से हमारा गेयर नेटवर्क ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली गेयर नेटवर्क ट्रांसफ़र करो वहाँ पर, और वहाँ पर जा कर के आप गेयर नेटवर्क को सेल करो। वहाँ पर आपका आईएनआर भी कैश हो जाएगा। आपको कभी आईएनआर से खरीदना भी है, तो वो भी हम वहाँ से करवा देंगे कि आपका आईएनआर से हम वहाँ पे खरीदवा भी देंगे। हर एक चीज़ आसानी से हो जाएगी, लेकिन बस ये है कि क्योंकि बड़ा काम करने में समय तो लगता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। वहाँ से थोड़ी-सी दिक्कतें हुई, फिर हमने ये सोचा कि यूज़र नाराज़ हो रहा है, तो एक बार यूएसडीटी खोल ही देते हैं। तो यूएसडीटी का भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो काफ़ी खराब एक्सपीरियंस रहा है लोगों का आज की डेट में, मैंने देखा। बहुत सारे लोगों का पैसा लैप्स हुआ, उल्टे-सीधे वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि नॉलेज नहीं है। यही अगर यूएसडीटी ना होकर के हमारा अपना टोकन होता, तो शायद इस तरीके की परेशानी मैं नहीं आने देता। मैं टोकन डेफ़िनेटली टोकन, क्योंकि हमारे पास में अपना टोकन है जो हमें आगे चल के बर्न ही करना है, हम उसी चीज़ को देख लेते और हम उसको दे देते। वही चीज़ हम ये सोच लेते कि वो लैप्स हो गया मतलब बर्न हो गया, हम ये चीज़ सोच लेते, उसके बदले हम टोकन दे देते। ये हमारे लिए और हमारे सारे यूज़र्स के लिए आसानी रहे। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप सभी लोग समझिए और समझने की कोशिश करिए। हमारी तरफ से जो भी स्टेप लिया जाता है, आपके अच्छे के लिए कोशिश की जाती है कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें भी नुकसान ना हो और आपको भी अच्छा फ़ायदा हो जाए, वही स्टेप हम लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, लेकिन वही था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, हर वक़्त, हर पल बड़े-बड़े लीडर्स तक ये बात करने लग गए कि विथड्रॉल नहीं खोल रही है कंपनी, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन वो इंटरनली चीज़ें समझने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, क्यों नहीं खोल रही। देखिए, हमें खोलने में कभी कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई। हर एक चीज़ यही सोच के चलते हैं कि अगर हम या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे जो यूज़र्स हैं, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। लोगों ने बहुत सवाल किए कि विथड्रॉल बंद कर दिया, लेकिन डिपॉज़िट क्यों नहीं बंद किया? विथड्रॉल विथड्रॉल का मतलब आप समझ रहे हैं? विथड्रॉल करने का मतलब हज़ारों वॉलेट, हज़ार अकाउंट्स में जाना है। डिपॉज़िट में सिर्फ़ एक ही अकाउंट में आना है, हज़ारों में नहीं जाना है। एक ही जगह पे, एक ही एप्लीकेशन में आना है। तो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है, उसको इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप जब डिपॉज़िट करते हो, एक एक वॉलेट है, एक कंपनी का वॉलेट है, एक ही उसमें आना है। लेकिन जब आप विथड्रॉल करते हो, हज़ारों तरीके के वॉलेट्स होते हैं, अलग-अलग तरीके की कंपनीज़ होते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। वो मैनेज करने में ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, ना कि आप डिपॉज़िट एक वॉलेट को मैनेज करने में कोई मुश्किल नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे सवालात हैं जिनका मुझे लगता है कि सबका सिंपल सा आंसर भी है। अगर चाहें, अकल लगाएँगे, तो वो सारे आंसर खुद ही मिल जाएँगे। लेकिन बस यही है कि थोड़ा-सा समझ का फेर है। लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को लेकर के, थोड़ी-सी अलग-सलग बातें करने लग जाते हैं, यही बोलने लग जाते हैं कि कंपनी गलत कर रही है, कंपनी फ्रॉड कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर कई दिनों से मतलब कई दिनों से क्या मतलब कल से ही यही बात आ रही है, कंपनी 10% काट रही है। और फिर सीएमडी साहब ने कहा था कि 1% एक $1 कटेगा। सर, मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं $1 भी नहीं काट रहा हूँ।
मैं पूरा लॉजिक आपको समझा दूं तो आप खुद कहोगे आप गलत नहीं बोल रहे हो। पूरा जब 10% मैं काट रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक तो आप समझने की कोशिश करो। भाई आपने जब 2 रुपए का कॉइन खरीदा था तो उसकी यूएसडी की वैल्यू के हिसाब से 2 रुपए का था, यानी 0.024 ये अमाउंट था, जो कि अगर आप यूएसडी की वैल्यू अगर कन्वर्ट करें 82.43, इसके अकॉर्डिंग आपने जो गेयर को खरीदा था वो इसके अकॉर्डिंग खरीदा था 82.43 के अकॉर्डिंग। जब हमने 82.43 के अकॉर्डिंग यूएसडी सेल किया है, यानी कि यूएसडी के हिसाब से ही हमने गेयर को सेल किया है, तो वहां पर आपने खरीदा 82 रुपए 43 पैसे के हिसाब से है, और अब आप बेच रहे हो, अगर मार्केट का रेट अगर आप बेचने जाओगे यूएसडी को 93-94 रुपीज का बिक रहा है। अगर किसी भी एक्सचेंज पर आप जाओ P2P का जो रेट है उसका 93-94 रुपीज का ही है। अब कॉमन है, आप अगर खरीदने जाओगे बेचने जाओगे अप्रोक्सीमेट यही रेट पड़ेगा। तो वो फर्क जो 90 ऐसे करके यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो 91 रुपीज का टोटल 10% इंक्लूड करके पड़ता है। आपका एक भी रुपए का नुकसान नहीं, एक भी रुपए का नुकसान नहीं, क्योंकि आपने जो यूएसडी लिया है 82 रुपए 43 पैसे का, और आप जब निकाल रहे हो तो ये आपको 90 रुपए का पड़ेगा और 93-94 का बिक जाएगा। आपका और फायदा ही है, उसमें नुकसान का है। आपने सिर्फ ये फर्क बता दिया कंपनी 10% ले रही है, सर हमें पे करना पड़ता है 10%। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने आपको 82 रुपए 43 पैसे का यूएसडी दिया है, और अब आप उसे निकाल करके उसे 93-94 का सेल करोगे तो वो ऐसे तो नहीं। अगर अगर ऐसा ही हो तो हम आपको 82 रुपए का क्यों दें, हम खुद ही जाकर के ना सेल कर ले जाके 94-95 का। अब ये भी तो सोचिए, हमने 10% का चार्ज इस वजह से लगाया कि उसे कवर करना है, ठीक है ना, कि हमने क्या कहा कि हमें आपके बारे में और अपने बारे में दोनों के बारे में समझना पड़ेगा कि आपका भी कोई नुकसान ना हो और हमारा भी कोई नुकसान ना हो। बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि कंपनी 9% देती है और 10% काटे ले रही है। मैं उनसे उनसे सवाल करना चाहता हूँ, कंपनी आप हिसाब लो, कैलकुलेटर उठा लो पूरा और हिसाब लगा लो। एक जगह पर भी अगर मैं गलत हो जाऊं ना तो जो बोलोगे वो हार जाऊंगा मैं, एक जगह पर भी अगर मैं गलत हो गया जैसा कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। कैलकुलेटर उठा लो आप, हर एक चीज का पूरा परफेक्ट हिसाब दे दूंगा मैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। आपने 2 रुपए का कॉइन खरीदा, जब भी आपने आईएनआर में कॉइन खरीदा तो वो यूएसडीटी के रेट के अकॉर्डिंग, जब भी आप जो प्राइस दिखा रहा था अगर वहां पे क्लिक करते तो उसके बाजू में यूएसडीटी का रेट कन्वर्ट करके दिखाता है। अब जब भी देखिए वहां पे दिखेगा, जरूर हमेशा दिखता है, ठीक है। वहां पर जो भी रेट दिखता है ना वो रेट 82.43 के अकॉर्डिंग ही रेट दिखता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आईएनआर में आप उसको खरीद रहे थे कॉइन को। जब आप 82.43 के अकॉर्डिंग जब आप खरीद रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जब आप खरीद रहे थे तो आपको बेचना भी तो उसी रेट में पड़ेगा। ठीक है, आप ना ट्रांसफर करिए, आप हमें दे दीजिए 82 रुपए के हिसाब से, आप हमें दे दीजिए, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, एक भी रुपया हम चार्ज नहीं करेंगे। 82 रुपए के हिसाब से आप हमें दे दीजिए, आपको कुछ नहीं पड़ेगा, 10% भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये 82 रुपए दे रहे हैं, आप जब ट्रांसफर करोगे ना तो वो 90 रुपए का आपको पड़ेगा पूरा। जब 90 रुपए 20 पैसे 25 पैसे का पड़ेगा, कॉमन रेट ही 93-94 रुपए है। जो भी लोग P2P के बारे में जानते हैं आप उनको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या रेट है करंट टाइम का यूएसडी का। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि लोग बोलते हैं कि कंपनी देती 9% है, 10% काटती है। सर प्रॉफिट के अमाउंट में से 10% काटती है कंपनी, आप ये भी तो देखो। आपने प्रॉफिट, आपकी एक्चुअल इनकम तो पड़ी हुई है, प्रॉफिट आपका जितना हुआ उसमें से 10%, ठीक है ना। 9% देती है तो वो 6 महीने तक देती है। अब ये भी देखो 6 महीने तक देती है, आपकी प्रॉफिट अमाउंट का उसमें से 10% काटती है। आपको अगर 100 रुपए बच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 10 रुपए काटती है, 90 रुपए आपको देती है, वो प्रॉफिट है आपका। अब ये चीजें सिर्फ ऐसी ही चीजें क्यों देखते हैं कि जहां पर आपका मतलब वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, सिर्फ ये हो कि कंपनी कोई चीजें निकले, तो वो चीजें आप समझने की कोशिश करिए कि ये सब चीजें हम क्यों करते हैं। हमारी तरफ से हम बिल्कुल ना करें, अगर हमें ये चार्ज ना देना पड़े, हम 10% बिल्कुल ना चार्ज करें, हमें चार्ज करने का कोई शौक नहीं, क्योंकि हमें रेट जो दिया है वो रेट हमने आपने जब खरीदा है तो गूगल रेट के हिसाब से जो उसका रेट था यूएसडी का, उस रेट के हिसाब से खरीदा। लेकिन जब आप बेचोगे तो आप गूगल रेट में नहीं बेचोगे, आप उसको लेकर के जाओगे P2P के रेट में बेचोगे। P2P का रेट जो हमेशा अभी का टाइम है 22, 93, 94, 95, इवन 100 रुपीज तक भी गया वो रेट ने तो आपको इतने का दिया। तो आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे
कि ये ऐसा क्यों है? लेकिन बहुत सारे लोग सवाल और ये सब बातें करते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ मतलब आपके हर एक दर्द को हम अपना दर्द समझने की पूरी कोशिश करते हैं और हर वक़्त यही सोचते हैं कि लोग उस चीज़ को गलत वे में ना लेकर के जाएँ। हमने जब विथड्रॉल बंद किया तो अगर बंद किया और नहीं खोलने का रीज़न यही था कि जैसे ही घेर आ जाएगा, तभी हम लोग खोलेंगे, उससे लोगों को आसानी होगी, मुश्किलें नहीं हों, प्रॉब्लम्स ना हों। अगर किसी का फाइन अगर लैप्स भी हुआ ये लाइफ हो चुकी है। अगले 20 साल के बाद में आपको क्या लगता है कि जैसे लाइफ चल रही है क्या ऐसे ही होगी? नहीं होगी।